तो प्यारे बच्चों, नोमेनक्लेचर को अब हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। आज हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स का। कंडीशन इसमें यह है कि जो भी हमारी चेन होगी उसमें वो फंक्शनल ग्रुप एक बार या दो बार रिपीट हो रहा होगा, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी एक ही रहेगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोली फंक्शनल ग्रुप, जब एक ही चेन में दो दो तीन तीन चार चार अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी नेमिंग को डिस्कस करते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एल्कोहल, इनको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का सिंबल और उसका सफिक्स हमें पता होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। एल्कोहल OH और आयुपैक नेम रहेगा एल्केनॉल। जी हाँ, ओल इज द सफिक्स। ईथर, ईथर को वैसे हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, क्योंकि जब आप ईथर का आयुपैक नेमिंग करते हैं तो आप देखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ये एक एल्केन है कंपाउंड। तो जो ईथर ग्रुप है वो एक तरीके से एक प्रीफिक्स का काम करता है, लेकिन चलिए ईथर को हम बोल रहे हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी वर्ड यूज करेंगे हम। एल्डिहाइड CHO और सफिक्स होगा अल, एल्केनल। इसी तरह कीटोन के लिए एल्केनोन, कार्बोक्सिलिक के लिए एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। एसिड हैलाइड के लिए एल्केनोइल हैलाइड, एस्टर के लिए एल्काइल, दिस इज एल्काइल एंड दिस इज एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ओहो, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूं। एल्काइल एल्केनोएट को ये बन गया एल्काइल एल्केनोएट। अच्छा हुआ इस पे नजर पड़ गई। अमाइड होता है एल्केनामाइड, अमाइड इज द सफिक्स। एसिड एनहाइड्राइड एल्केनोइक एनहाइड्राइड, बड़ा लंबा चौड़ा सा इसका फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। साइनाइड एल्केन नाइट्राइल, और इसका छोटा भाई आइसोसाइनाइड। देखिए आइसोसाइनाइड का वैसे कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता, अभी डिस्कस करेंगे। एल्काइल आइसोनाइट्राइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल कार्बाइलमीन, ये 3 तरह की टर्म हम यूज कर रहे हैं। आइसोसाइनाइड भी हम यूज करते हैं, आइसोनाइट्राइल भी यूज कर लेते हैं, कार्बाइलमीन भी यूज कर लेते हैं। नाइट्रो के लिए नाइट्रो एल्केन, नाइट्राइट के लिए कोई आयुपैक नोमेनक्लेचर नहीं होगा, एल्काइल नाइट्राइट। अमाइन के लिए एल्केनामाइन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक इमेज सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप की होनी चाहिए। तो शुभारंभ करते हैं एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो एल्कोहल है एल्केनोल, ओल इज द सफिक्स। देखो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा एक सीक्वेंस होता है नोमेनक्लेचर में। इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो गया मिथाइल और ये हो गया एल्कोहल, तो दिस इज मिथाइल एल्कोहल। बट ये तो कॉमन नेम है, आयुपैक नेम है एल्केनोल, ओल, तो दिस इज मिथनॉल, मिथनॉल, मिथनॉल। दिस इज इथाइल एल्कोहल, ये है कॉमन नेम, इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम। लॉन्गेस्ट चेन 1 2, इथनॉल, इथेनॉल। देखो इथ हो गया हमारा रूट वर्ड, एन हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स और ओल हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन दो वोवल एक साथ नहीं आते। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने कई बार डिस्कस किया कि रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इसमें दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे। और बलिदान किसको दिया जाता है? हमेशा पहले वाले को बलिदान करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा जस्ट इथेनॉल। अब इसको देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ये वैसे है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन आ गई हमारी 3 की। तो प्रोप ये हो गया रूट वर्ड, एन ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया टू ओल। लेकिन दो ओवल एक साथ नहीं, दो ओवल एक साथ नहीं होंगे। तो पहला 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 पहले की हम कुर्बानी कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे उसको। तो ये बन जाएगा प्रोपन टू ओल, 1 2 3, दिस इज प्रोपन 1 ओल। इसमें देखो
प्रायोरिटी कहां से दें, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि देखिए हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप्स को। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड्स को। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर वो भी नहीं है तो प्रायोरिटी दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट्स को। अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तब हम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। चलिए, मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। तो ये बन गया, देखो रूट वर्ड इज prop, प्राइमरी सफिक्स इज in, टू in एंड वन ओल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बच्चे जनरली कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वोवल एक साथ नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ ई और दो वोवल एक साथ आ रहे हैं तो ना ना जी ना। कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी पहला आशिक देगा। तो पहले हमने ई को हटा दिया, राइट। तो 1 2 3 4 5, राइट। तो देखो हमारा रूट वर्ड आ गया पेंट। अब हमारा प्राइमरी सफिक्स इन भी है और आइन भी है, तो इन और आइन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ई कम्स फर्स्ट। तो 4 इन 2 आइन 1 ओल। लेकिन 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 देखिए दो ओवल एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ ई है तो ए नहीं आएगा, ठीक है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ एक चेन में होते हैं तो डबल बॉन्ड को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसका ई ड्रॉप कर दिया जाता है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ चेन में होंगे, डबल बॉन्ड का ई ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो इट इज पेंट 4 इन 2 आइन 1 ओ। लेकिन यहाँ पर ई और ओ एक साथ नहीं आएंगे। चल बेटा, तो ये हमने ई को ड्रॉप कर दिया है, दो वोवल एक साथ नहीं आते। चलिए लॉन्गेशन 1 2, दिस इज कॉल्ड इथाइलीन ग्लाइकोल। इथाइलीन ग्लाइकोल, ये कॉमन नेम है ग्लाइकोल। वैसे आयुपैक नेम बनेगा इथेन 1 2 डाइओल, क्योंकि वोवल नहीं है तो ई लग चुका है। इथेन 1 2 डाइओल। इसे बोला जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी आप कह सकते हैं। जो आप देखते हैं मूवी में, जनरली कोई एक्टर या एक्ट्रेस जब उन्हें रोना होता है तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज 1 2 3 प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, क्योंकि देखो ओल 3 बार आया है तो ट्राइओल। किस किस पोजीशन पे आया? 1 2 3। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं था तो हमने सिंगल, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। एंड दिस इज प्रोपेन 1 2 डाइओल। प्रोपेन 1 2 डाइओल। तो ये तो बात हुई अल्कोहल की। अब जैसा अल्कोहल होगा वैसे ही बाकी ग्रुप होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सफिक्स बदलता चला जाता है। देखिए ये है हमारा प्यारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड सबसे छोटू एल्डिहाइड है, सबसे छोटू एल्डिहाइड। आपने देखा होगा बायो लैब में जो जार में केचुए, मेंढक, डायनासोर, छोटे छोटे जो भी वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जिनको प्रिजर्व करके रखते हैं, वो जिस सॉल्यूशन में रखते हैं ना, वो सॉल्यूशन 40% सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का होता है, जिसे प्यार से हम फॉर्मेलिन कहते हैं। तो आयुपैक नेम होता है माय डियर फ्रेंड्स एल्केनल। एल्केनल यानी कि मिथेनल। मिथेनल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही कार्बन किया, तो लॉन्गेस्ट चेन इज मिथेनल। 1 2 इथेनल। इथेनल, वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, दिस इज प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। तो प्रोप 1 अल या प्रोपन 1 अल या प्रोपेनल, जस्ट प्रोपेनल। 1 2 3 4। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया है 2 क्लोरो। लॉन्गेस्ट चेन है 4 की, तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स आ गया 3 इन 1 अल। और ध्यान रखिएगा दो वोवल एक साथ ना आए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारी नंबर कटवा देती हैं। 1 2, दिस इज इथेन 1 2 डाई अल।
अल अल देखो अल हमारा 2 बार आया है तो डाई अल हो गया। किस किस पोजीशन पे? 1 2, और कोई मल्टीपल बॉन्ड इसमें था नहीं। इसका कॉमन नेम होता है माय डियर ग्लाइऑक्सल। दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। 1 2 3, तो दिस इज प्रोपेन 1 3 डाई अल, प्रोपेन 1 3 डाई अल। अब आ जाइए एल्डिहाइड के साथ। देखो जहां सोनू है वहां मोनू है, जहां साइनाइड है वहां आइसोसाइनाइड है। इस तरह एल्डिहाइड का एक बहुत परम मित्र होता है कीटोन। ठीक है, दोनों एक ही कास्ट के समझ लो। देखो एक्चुअली में क्या है ना, इसकी मजबूरी है, कीटोन ग्रुप की मजबूरी है कि ये कभी भी टॉप नहीं करेगा, एवरेज स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, कभी टॉप नहीं करेगा। और एल्डिहाइड ये है जब तक रहेगा, अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है तो ये भाई टॉप ही करेगा हमेशा। कार्बन चेन यहीं से स्टार्ट होनी होती है। लेकिन इसको श्राप मिला हुआ है कि ये कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इधर हाइड्रोजन लगाऊंगा ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तो मुझे यहाँ कम से कम एक कार्बन लगाना पड़ेगा। अब बच्चा ज्यादा समझदार बनेगा कि चलो सर जी यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन अब ये यहाँ से एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसीलिए कीटोन ग्रुप को स्वयं ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि बेटा तू हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही रहेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, दिस इज कॉल्ड, वैसे इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन। एंड IUPAC नेम इज प्रोपन 2 ऑन, लेकिन 2 लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मिनिमम पोजीशन होती ही 2 है। तो IUPAC नेम होता है एल्केनोन, ओन, ओन इज द सफिक्स, एल्केनोन, ओन, ON नहीं। तो दिस इज प्रोपन 2 ऑन या प्रोपेनॉन। 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड इज पेंट या पेंटा, पेंटा, पेंटा पेंटा डाइओन, पेंटेन डाइओन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं। पेंटेन 2 3 डाइओन, पेंटेन 2 3 डाइओन, क्योंकि ओन हमारा 2 बार आया है। तो डाइओन किस किस पोजीशन पे आया? 2 और 3 पे। 1 2 3 4 5, तो दिस इज पेंट 4 इन 2 3 डाइओन। और इस बात का ध्यान रखना कि 2 वोवल एक साथ ना आए। अब यहाँ वोवल नहीं था तो ई आ गया, यहाँ ई था तो ए हटा दिया। राइट, चलिए। ओहो गड़बड़ हो गई है। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप की दुनिया में इसको काफी ऊपर माना जाता है। एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक, दिस इज मिथनोइक या फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी लाल चींटियां अगर काट लेती हैं, ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो भाई साहब वहीं से सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि वहां पर फॉर्मिक एसिड, उनके जो डंक होते हैं उन डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो दिस इज कॉल्ड मिथनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एल्केनोइक, मिथनोइक। दिस इज एसिटिक एसिड, ये है कॉमन नेम एसिटिक एसिड। एंड 1 2 इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की। तो रूट वर्ड इज ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इज इन, 3 इन एंड 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये देखिए 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ओ है तो ई हटा दिया, ई है तो ए हटा दिया। 2 वोवल एक साथ नहीं आते मेन चेन में। चलो इसको 1 2 3 4 5, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है, मेन चेन हो गई है। दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, पेंट या पेंटा देख लेंगे, 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। देखो 2 वाले एक साथ नहीं होंगे, ई है तो ए हटा दिया है, ओ है तो ई हटा दिया है। 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। देखो कॉमन नेम हमें पता होने चाहिए, कॉमन नेम
क्योंकि देखो कॉमन नेम का कोई बहुत बड़ा लॉजिक वैसा नहीं होता, कोई साइंटिफिक सिस्टम तो है नहीं नोमेनक्लेचर का, इसीलिए इसका सॉरी कॉमन नेम का। लेकिन हमें कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हमने देखा है ऐसा कि क्वेश्चन जनरली कॉमन नेम की टर्म्स में फ्रेम किए जाते हैं। लाइक कन्वर्जन है, कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल, तो वहां कोई आईयूपैक नेमिंग तो है नहीं, तो कॉमन नेम आपको पता होनी चाहिए। 1,2 दिस इज कॉल्ड इथेन 1,2-dioic acid, ethane 1,2-dioic acid. This is called malonic acid, malonic acid, malonic कौन है यार? तो 1, 2, 3 this is propane 1,3-dioic acid, 1,3-dioic acid, right? So this is 1, 2, 3 and 4. So this is bute 2-ene-1,4-dioic acid. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is called adipic acid. Common name है adipic acid. और वैसे बन जाएगा हेक्सेन 1,6-dioic acid, 1,6-dioic acid. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर सीक्वेंसली पढ़ते जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बहुत ही कमाल की बनती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज ये एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका दबदबा बहुत है ऑर्गेनिक में, तो इसकी फैमिली से 4 बंदे आते हैं, यानी कि देयर आर 4 एसिड डेरिवेटिव, एसिड, हैलाइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। These are the 4 acid derivative because they are derived from acid. This is acid halide. तो IUPAC नेमिंग है इसकी एल्केनोइल, एल्केनोइल OYL ऑयल, और जो भी ये हैलाइड होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। 1, 2 दिस इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल OYL ऑयल, ऑयल और Cl लग गया तो इथेनॉइल क्लोराइड। 1, 2, 3 प्रोपेनॉइल OYL ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड 1, 2, 3, 4। तो ब्यूट 3-ene-1 ऑयल क्लोराइड। देखो सबका बेसिक वही है, बस सफिक्स चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही चल रहा है। एस्टर दिस इज कॉल्ड एल्काइल, ये एल्काइल है, और ये जो पूरा पार्ट आएगा दिस इज एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो देखो ये इथाइल हो गया, यानी कि मिथाइल, और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1, 2 इथेनोएट, इथेनोएट। ये हो गया हमारे लिए एल्काइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल, और ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3 प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी होती जा रही है, तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, यहाँ पे कोशिश करूंगा आगे से थोड़ा सा ठीक हो जाए। इथाइल, ये लो मैं अभी अच्छी राइटिंग का जलवा दिखा देता हूँ। इथाइल 1, 2, 3 and 4, तो ब्यूट 2-ene-108, 108। ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी बेटर है। तो इथाइल यानी कि एल्काइल, और ये पूरा पार्ट एल्केनोइड, एल्केनोइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिस मेन चेन के साथ अटैच्ड होता है वही मेन चेन मानी जाएगी, वही चेन कंसीडर की जाती है मेन। अमाइड, 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 एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, दिस इज 1, 2 इथेनामाइड, आयु कॉमन नेम होता है एसिटामाइड, इथेनामाइड 1, 2, 3। ये भाई साहब बनेंगे हमारे प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3 and 4। तो 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 4 की हो गई, तो ब्यूट प्राइमरी सफिक्स 3-ene-1 अमाइड। अब ये भी बात फिर से वही आ गई, यहाँ ई है तो यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ ए है तो ई नहीं होगा, है ना, दो वोल एक साथ नहीं आएंगे, एक म्यान में 2 तलवारें कतई नहीं रहेंगी। देखो दिस इज सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी अमाइड कहेंगे हम इसको।
तो लॉन्गेस्ट चेन है वो, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन है हमारी 1 2 एंड 3। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की नहीं है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में नाइट्रोजन भी आ चुका है। लॉन्गेस्ट चेन मुझे इसमें कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी रहे, तो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इट इज नॉट बॉन्डेड विद कार्बन नंबर 1 2 और 3, इट इज नॉट बॉन्डेड विद एनी अदर कार्बन, ये बॉन्डेड है नाइट्रोजन से। तो इसकी पोजीशन को हम लिखेंगे n, n मिथाइल, n मिथाइल, बिकॉज मिथाइल इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। तो n मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन होगी 3 की प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। अब ये आ गया देखो टर्शरी, टर्शरी अमाइड। देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो 1 2 एंड 3, ये दोनों हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और मिथाइल। 2 बार आ रहे हैं तो डाई मिथाइल, और किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों ही नाइट्रोजन से अटैच्ड है। एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। चलिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4। अब इस बार 3 मिथाइल आ गए, तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, दो तो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, एक मिथाइल सेकंड कार्बन से अटैच्ड है। जब मिथाइल 3 बार आया तो इट शुड बी ट्राई मिथाइल, इट शुड बी ट्राई मिथाइल, लेकिन किस किस पोजीशन पे, NN2, NN2। देखो 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, लेकिन किस किस पोजीशन पे, NN2 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, राइट। चलिए एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब जब एसिड को एक तरीके से आप डिहाइड्रेट कर देते हो, सुखा देते हो, उसमें से वाटर निकाल देते हो, तो वो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। आईयूपैक नेम इज एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक। तो देखो इसमें लॉन्गेशन 2 की ही बन सकती है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें देखो ये इथेनोइक है, ये प्रोपेनोइक वाला पार्ट है, तो 2 तरह के एसिड इन्वॉल्व हैं। आईयूपैक नेम इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो इसमें 2 एसिड हैं, इथेनोइक और प्रोपेनोइक, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसको पहले लिख लेते हैं, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसमें देखो 3 और 2, 3 और 3 हो गए, दोनों हो गए, तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड को ही डिहाइड्रेट कर दिया तो प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक को कर दिया तो इथेनोइक, लेकिन इथेनोइक और प्रोपेनोइक दोनों को किया तो फिर दोनों को लिखना पड़ेगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, राइट। चलिए अमाइन, भाई ये बड़ा दिलचस्प होता है, एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। तो देखो कॉमन नेम बनेगा मिथाइल अमीन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एंड दिस इज अमीन, मिथाइल अमीन। और वैसे बन जाएगा मीथेनामाइन, मिथेनामाइन, दिस इज इथाइल एंड अमीन कॉल्ड इथाइल अमीन। और वैसे बनेगा इथेनामाइन, इथेनामाइन। अब इसको देखो 1 2 एंड 3, तो प्रोपेन 1 2 डाइअमीन, प्रोपेन 1 2 डाइअमीन, प्रोपेन 1 2 डाइअमीन, 1 2 3, तो ये आ गया हमारा प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स है 2, 2 इन 1 अमाइन। और ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि 2 ओवल एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ ए है तो ई हट गया, ई है तो ए हट गया। नाउ दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन कह सकते हैं इसको कॉमन नेम, क्योंकि एक तरफ इथाइल आ गया, एक तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 2 की हो गई, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो भाई को लिख देंगे एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। यह नाइट्रोजन 3 से अटैच्ड है तो ये टर्शरी अमीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डाई मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ये कॉमन नेम बोल रहा हूं, डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 बार है, डाई मिथाइल प्रोपाइल अमीन। वैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में मिनिमम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो मैंने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की है ताकि अमीन को मैं मिनिमम पोजीशन 1 दे सकूं। सो सब्स्टिट्यूएंट 2 आ गए, दोनों ही मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, और किस किस पोजीशन पे है, एन पे, एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइन, एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइन।
लॉन्गेस्ट चेन, बच्चे क्या करते हैं जनरली 1 2 3 बस यही नाश हो जाता है। भाई लॉन्गेस्ट चेन पहले देखो, 1 2 3 एंड 4, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एन एन डाई मिथाइल ब्यूटन टू अमीन, ब्यूटन टू अमीन, क्योंकि अमीन अब हमारा सेकंड कार्बन पर आ चुका है। अब अमीन हमारा सेकंड कार्बन पे है, तो अमीन की पोजीशन 2 है, ब्यूटन टू अमीन। चलिए इधर आइए, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, डिक 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 ऐसे 1 2। अब दो सब्स्टिट्यूएंट ये रहे और एक ये रहा, तीन सब्स्टिट्यूएंट हो गए, दो मिथाइल एक इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूएंट 2 हो या 10 हो, हम सबको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो एन इथाइल, एन इथाइल, N2 डाइमिथाइल, N2 डाइमिथाइल, ब्यूटन टू अमीन, ब्यूटन टू अमीन, ब्यूटन टू अमीन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमाइन। साइनाइड आ गया जीवन का जहर, यही मचाएगा कहर। देखो साइनाइड होता है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे इसका सिंबल होता है। आईयूपैक नेम है एल्केन नाइट्राइल। जी हाँ, नाइट्राइल इज द सफिक्स। ये मैं जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आपको पढ़ाए थे तभी मैंने आपको क्लियर किया था। मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम हो गया, मिथाइल साइनाइड, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज साइनाइड, दिस इज इथाइल एंड साइनाइड, इथाइल साइनाइड। लेकिन आईयूपैक नेम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन देखो दो कार्बन की हो गई, दो की क्यों हो गई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो इथेन नाइट्राइल लॉन्गेस्ट चेन दो की मानी जाएगी। तो दिस इज इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन दो कार्बन की है। 1 2 3 प्रोपेन 1 नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल 1 2 3 एंड 4। तो ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल। अब फिर से वही बात, अब वोवल नहीं है तो ई लगा लो, वोवल है तो ए हटा दो, तो ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल। 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन होगी 6 की, तो रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल में इन, ट्रिपल का आइन, तो ई कम्स फर्स्ट, तो 4 इन 2 आइन 1 नाइट्राइल। अब देखो क्या क्या इसमें गलती है, दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ई है तो ए हट गया, बहुत अच्छी बात। जब भी डबल और ट्रिपल एक साथ आते हैं तो डबल बॉन्ड का ई ड्रॉप किया जाता है। यहां पर कोई वोवल नहीं है तो पूरा ई लिखा जाएगा, 2 आइन 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड दो बार आ रहा है, डाई नाइट्राइल, और किस किस पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पे, तो प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। अब देखिए आइसोसाइनाइड को बेचारे को वो सम्मान नहीं मिला जो इसके बड़े भाई साइनाइड को मिला। ठीक है, मतलब हल्के में ले रहे हैं यार आइसोसाइनाइड को। आइसोसाइनाइड के लिए केवल नोमन कॉमन नेम सिस्टम है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर आइसोसाइनाइड के लिए नहीं होता है। लेकिन ये बुरा ना मान जाए कि भाई साइनाइड को इतनी इज्जत दे दी और मेरे को आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जगह तक नहीं मिल रही है, तो क्या करें, करते हैं इसको कि बेटा ले, तो ये गिफ्ट भी ले वो भी गिफ्ट ले। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड भी इसको कहते हैं, एल्काइल आइसोनाइट्राइल भी कह देते हैं, और एल्काइल कार्बाइल अमीन भी कह देते हैं। तीन तीन नामों से तो ये खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, साइनाइड को तो एक ही मिला, मुझे तीन मिल गए, तो थोड़ा बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या मिथाइल कार्बाइल अमीन, मिथाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं, मिथाइल आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। इसे देखो इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, या इथाइल कार्बाइल अमीन भी कह सकते हैं। तो फिर ये बुरा नहीं मानता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ईथर, देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था थोड़ा सा, ईथर एल्कोक्सी एल्केन, जब दो कार्बन के बीच में या दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे ईथर कहा जाएगा। इसमें क्या है, दो मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल ईथर,
डाई मिथाइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें एक ही होगी, तो ये मेरे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। अरे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। लॉन्गेस्ट चेन देखो, दिस इज आर लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये कार्बन नंबर 1 से है, तो दिस इज मिथॉक्सी इथेन। और वैसे कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम। अच्छा, इसमें लॉन्गेशन 1 2 3, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड है, तो 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 की है, तो ये हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया एंड इट इज बॉन्डेड विद कार्बन नंबर 2, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। वैसे कॉमन नेम होगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। देखो दोनों एल्काइल ग्रुप लिख दो, मिथाइल है और आइसोप्रोपाइल है, और ईथर मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 एंड 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये इथॉक्सी 2 पे है, मिथाइल भी 2 पे, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो मैं बार बार वैसे लिख क्या रहा हूं, मैं तो एल्केन लिख रहा हूं ना, एल्केन। देखो फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन जो एल्कोक्सी वाला पार्ट है उसको आप एज ए प्रीफिक्स पहले लिख रहे हो, तो वो रिस्पेक्ट ईथर कमा नहीं पाया जो इससे पहले वाले फंक्शनल ग्रुप थे। अब ये देखो नाइट्रो, ये भी एक अपनी तरह का एक ग्रुप है, लेकिन इसको भी हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे हमने बेइज्जती की आइसोसाइनाइड की, जैसे हमने बेइज्जती की ईथर की, वैसे हम इसकी भी कर लेंगे। देखो दिस इज लॉन्गेशन एक की है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो इथेन 1 2, नाइट्रो इथेन, और 1 2 3 2 नाइट्रोप्रोपेन। और देखो आपको ये पता तो है ही कि जिसको हम पहले लिख रहे हैं वो हमेशा एक प्रीफिक्स होता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन, तो हम ये बेसिकली एल्केन मान के चल रहे हैं इसको। चलिए अब एक और आ गया है नाइट्राइट, इसका भी कोई आयुपैक नोमेनक्लेचर नहीं है। जैसे आइसोसाइनाइड का कोई नोमेनक्लेचर नहीं था, वैसे ही इसका भी कुछ नहीं होता, बस कॉमन नेम ही मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। देखो नाइट्रो में बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्राइट में बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के थ्रू। देखो ये हो गया नाइट्रो और ये हो गया नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, NO2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इथाइल नाइट्राइट, दिस इज इथाइल एंड नाइट्राइट, और दिस इज आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट, आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट, राइट। चलिए तो यहां पर आकर हमने अपने फंक्शनल ग्रुप्स को ठिकाने लगा डाला है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम इसके बाद धीरे धीरे पॉली फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, ब्रांचिंग की तरफ बढ़ेंगे, एरोमेटिक की तरफ बढ़ेंगे, और साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ बढ़ेंगे, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की तरफ बढ़ेंगे। यानी अभी नोमेनक्लेचर की जर्नी काफी लंबी है। आपको अगर किसी भी वीडियो में दिक्कत आती है तो उससे पहले वाली वीडियो बच्चों आप जरूर देखिए, ताकि आपका एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर में जो नोमेनक्लेचर की जर्नी है वो कंप्लीट रहे। क्योंकि अगर इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत करेगी करेगी। होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू।